करके फेल ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, वो कहना जिसे सुनकर भी नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से उनको समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता कहेंगे कहने भी दो यारो। पिछले दिनों एक खबर आई कि इंडिगो का विमान जो चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहा था, अचानक इमरजेंसी गेट खुलने की वजह से उस विमान को रोकना पड़ा। हालांकि विमान को चेक करने के बाद वापस उसे रवाना कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया, इसलिए क्योंकि गेट खोलने वाले थे बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या। अब भाई यहां यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नेताजी ने खुद विमान की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए गेट खोला, तो इसमें गलत क्या है? भाई वो सांसद हैं, हो सकता है कि उन्हें सिक्योरिटी चेक पर भरोसा ना हो, या फिर पीछे बैठे किसी शख्स ने कह दिया हो देखना जरा दरवाजा बंद है ना। देखिए नवजोत जी, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है और हमारा दल भी एक जिम्मेदार है। हमारा सांसद भी जिम्मेदारी ही निभा रहा था भाई। वो खुद उसने देखा है, उन्होंने उसको खोल के कि ये काम भी करता है कि नहीं करता है। और वैसे भी इमरजेंसी गेट हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, हम इस मामले में कटिबद्ध है। और आप तो जानते ही है भाई कि राजनीति में तो इमरजेंसी गेट से पैराशूट लैंडिंग भी चलती है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें क्या गलत है भाई। अरे देखिए, जब हमारे यहाँ अब पहले आप भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों ने बहुत उसका प्रचार प्रसार किया था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो अब आप ये भी कहेंगे सांसद है, सांसद से गलती हो जाती है। अरे प्लेन का दरवाजा है, सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होना चाहिए था, इंजीनियरों ने किया था। शिवपाल जी, आप बहुत सीनियर है भाई, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं टीका नहीं करना चाहिए। देखिए ये गलती आपके ही लड़कों से होती है, अभी तक हो रही है। और ये जो खिलौना तो हमारे लड़कों की गलती से किसी की जान पे नहीं बनाती, आपकी वजह से कितने पैसेंजर की जान पे बनाती। जान बच सके और आने वाले सभी विमानों की सुरक्षा चेक हो सके, इसलिए इसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो इसके लिए आप जो है, इसके लिए आप मतलब एक सांसद की ड्यूटी लगाइएगा। से जो ड्रिल कर रहे हैं घटना पर, वो ठीक नहीं है, इसको मॉक ड्रिल कहा जाता है। चाहे आप ड्रिल कुछ भी कहीं भी आप अपना ड्रिल लगा सकते हैं। भाई गृह मंत्री है ना आप, ठीक, हम गृह मंत्री है, हमारा सांसद जो कर रहा है वह देश की सुरक्षा के लिए ही कटिबद्ध है। ठीक है, अब चलते ही विमान में भी जाके कॉकपिट में देख लेना कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, हवा आ रही है। चलते ही विमान में सुरक्षा चेक की जाती है, खड़ा हुआ विमान किस काम का है, ना उसमें कोई जोखिम है, ना वो उड़ान भरता है। कुछ लॉजिक की बातें की जैसे उपाय। ठीक है, जो आज्ञा आपकी। अब गृह मंत्री हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सुशासन बाबू का एक ही सपना है भाई, एक सपना, और वो सपना ये है कि सारा विपक्ष बस एक हो जाए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस विपक्ष एक हो जाए, इससे देश का भला होगा। ठीक है नीतीश बाबू, सपना देखने में कोई वैसे बुराई भी नहीं है भाई, सबको देखना चाहिए, हम भी देखते हैं, आपको भी देखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन जनता को बस आप पर भरोसा नहीं है। आप कब विपक्ष से पक्ष की तरफ चले जाएं कोई जानता ही नहीं है। वैसे देखिए, माहौल तो बनना शुरू हो गया। अब विपक्ष को एक करते करते अगर आपने पाला बदल लिया तो बेचारा विपक्ष क्या करेगा? सुशासन बाबू, इरादा क्या है बताइए? अरे नवजोत जी, इरादा क्या है? पलटू नाम तो आप लोगों ने फेमस हमारा कर ही दिया है। इस बार हम पलटेंगे नहीं, इस बार अगर कुछ भी करना होगा तो हम पलटेंगे। अब 5 साल से पहले हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, समझी? अच्छा चलिए, सपना बता दीजिए क्या है? और सपना तो भाई देखिए, सपना हमारा इंद्रप्रस्थ का था, दिल्ली का, लेकिन अब लोग हमको कह रहे हैं वानप्रस्थ में जाइए, तो हम वानप्रस्थ की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ना भतीजवा को हम सेट कर रहे हैं। हाँ, अब भतीजा सेट होगा। अब तमाम लोग जो है रिमोट से चलाते हैं, तो कोशिश करने में क्या जा रहा है? नीतीश जी देखिए, क्लियर कर दीजिए ना, जनता यही जानना चाह रही है, सपना जो आपने देखा है वो इंद्रप्रस्थ के लिए है या फिर पक्ष और विपक्ष के लिए है? देखिए, हमारा भतीजे के लिए है। हमारा कुर्सी खींचने का जो सपना लोग देखे थे, हमारा भी सपना ये है कि दिल्ली का कुर्सी हम खींच करके अपने पास ले आए।
अपने पास मतलब विपक्ष में वो तो कंसेंसस हो जाएगा, और कंसेंसस जब हो जाएगा तो अगर कहेंगे तो हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल नहीं ना है विपक्ष में अभी, वो तो उस पार्टी में तो हम जाते भी तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाते। देखिए, लग तो ये रहा है कि आपका जो मार्गदर्शक मंडल है ना, वो इंद्रप्रस्थ वाली कुर्सी है। हाँ, वो तो आप देखिए, आप इतनी पुरानी एंकर हैं, सब जान ही रही हैं, इतने साल से आप हमको कवर कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई, चुनावी साल है और बहुत सारे नए नए आइडियाज भी नेताओं के दिमाग में आ रहे हैं। चुनाव आयोग का काम लगता है नेताओं ने संभाल लिया इस बार। खैर, दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव आयोग को एक नसीहत दी है, बिल्कुल यूनिक आइडिया है। तो आइडिया ये है कि वोटिंग मशीन में माइक्रोचिप नहीं होनी चाहिए और काउंटिंग भी वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से होनी चाहिए। वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। लेकिन ये आइडिया आया कहां से और इस आइडिया का मतलब क्या है? अब ये दिग्विजय सिंह ने तो हमें बताया नहीं, हमने सीधा फोन घुमाया है शिवराज जी को। शिवराज जी, क्या कह रहे हैं दिग्विजय जी? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मैं तो कई बार कह चुका हूं, इनका नाम बदल के दिग्भ्रमित कर देना चाहिए। ये लगातार निरंतर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि पर्चियों से करवा लो, कभी ईवीएम से, कभी वीवीपैट से करवा लो। मुझे समझ में नहीं आता कि बुढ़ापे में इनको मार्गदर्शक मंडल में क्यों नहीं भेज देती पार्टी। ऐसी भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं। वीवीपैट में, वीवीपैट से करा लो, माइक्रोचिप निकाल दो। इनके दिमाग में चिप हो रही है नवजोत जी, और उसका एक ही इलाज है और वो इलाज करेगी मध्य प्रदेश की जनता। अब तो चीते भी आ गए हैं, चीते की फुर्ती से भाजपा में आ रहे हैं लोग, इनके नेता आ रहे हैं टूट टूट करके। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। चीते की फुर्ती से वोट होंगे और कांग्रेस साफ। बस कह दिया हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं, जरा समय की भविष्यवाणी सुन लें। मैं समय हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। चाहूं तो राजा को रंग और रंग को राजा बना दूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात मैंने हाल ही में कहीं सुनी है, ये भविष्यवाणी। यस सर जी, यस, याद आ गया। तो ये सर जी का प्रेडिक्शन है। अच्छा, हुआ वैसे ये है कि एलजी साहब ने इतना परेशान कर दिया कि सर जी ने अपनी प्रेडिक्शन कर ली है। अब सर जी की प्रेडिक्शन क्या है वो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि मैं आपको अब तो हद हो गई। मेरा मफलर गंदा हो गया तो मुझे इसके लिए वॉशिंग मशीन लेके आनी थी, काफी गंदा हो गया। मैं जिस जिस दुकान पे गया लोग मुझे चिढ़ाने लगे लोग मुझे। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो। क्या चिढ़ाया पता है आपको? जहां भी जाता हूं मैंने कहा अच्छी मशीन दिखाओ। एलजी की दिखाते हैं मुझे, एलजी की। मैंने कहा कौन एलजी, कहां का एलजी, कहां से आ गया ये एलजी? हमारे सर पे बिठा दिया एलजी को। कौन एलजी आ गया, ये क्या करेगा एलजी? अरे मेरा मफलर है, मैं खुद धो लूंगा घर में बैठ के, कौन सा एलजी? अच्छा सर जी, एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम एलजी की भी बात सुनेंगे, लेकिन वो जो आपने अभी एलजी साहब को बोला है कि आज आप हैं कल हम होंगे, सेंटर में कुछ आता पता नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपको? अभी हाल फिलहाल में तो नेशनल पार्टी बने आप। हम नेशनल पार्टी बन गए हैं। ये लोग सब चिड़े हुए हैं, एलजी एलजी एलजी, हर जगह एलजी। अरे एलजी क्या करेगा? हमें वोट दिया है दिल्ली की जनता ने, हम बन के रहेंगे और कल भी हम आएंगे। ये एलजी कल नहीं रहेगा। 8 साल से हूं मैं एलजी को, तो अभी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए इसको आए हुए। अच्छा चलिए, सुधांशु जी है। सुधांशु जी। नवजोत जी, बड़ी शालीनता से एक मेरा सबमिशन है, हम्बल सबमिशन जिसे आप कह सकते हैं। ये सर जी जो हैं हर बार एक नया एजेंडा लेके आते हैं। अरे भाई, एलजी ही इंचार्ज हैं आपके दिल्ली के, आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने, ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जब दिल्ली के बाहर जाकर कहते हैं कि हमारी दिल्ली में देखो ये काम हो रहा है। अरे भाई, एक और काम हो रहा है, एक और काम नहीं हो रहा है। और जितना भी ये लांछन और इल्जाम लगा रहे हैं, ये विधानसभा में बाहर आते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि अगर बाहर आके बोलेंगे तो मानहानि का मुकदमा लग जाएगा। कितने मानहानि के मुकदमे आपसे चल रहे हैं? नहीं आता। अरे सुन लीजिए, कैसे भटकाते हैं ये। अरे कौन भटका रहा है? भटका आप रहे हैं कि हम देश देख रहा है? अरे भाई, देश वही तो कह रहे हैं, देश पूरा आपको भी देख रहा है। अभी आपने झूठ बोला है। आपने कहा बोला है विधानसभा के अंदर लांछन लगाते हैं। अरे मैं लोकसभा में थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो विधायक हूं, तो विधानसभा में तो लगाऊंगा। विधानसभा ही तो बोला। सिंपल सी बात समझ
समझ में नहीं आती हमने इन लोगों लोकसभा को। बोला नहीं और आप लोकसभा पहुंचेंगे भी नहीं। ये सब जानते हैं दिल्ली में 7 विधानसभा में ये कितनी, गवर्नमेंट 7 टूटेगा लोकसभा में कितनी तो सीटें? आप भी नहीं चलिए पहुंच कुल पाए। मिलाकर एलजी और सरजी की नोकझोंक को हम यही विराम देते हैं। अब सपना चाहे एलजी का हो, चाहे सरजी का हो, चाहे नीतीश बाबू का हो, लेकिन सबका सपना एक है कि दिल्ली का सिंहासन हो अपना।